भोग लगाओ महारानी, भोग लगाओ महारानी। चूड़ियाँ भी लाए माँ चोला भी लाए, चूड़ियाँ भी लाए मैया चोला भी लाए। पहनो दुर्गे महारानी, पहनो दुर्गे महारानी। सोने की मटकी गंगा जल पानी, सोने की मटकी गंगा जल पानी, सोने की मटकी गंगा जल पानी, सोने की मटकी गंगा जल पानी। चरण तुम्हारे धोके महारानी, चरण तुम्हारे धोके महारानी। श्रद्धा का केसर घोले ले आए, श्रद्धा का केसर घोले ले आए, श्रद्धा का केसर घोले ले आए, श्रद्धा का केसर घोले ले आए। तिलक लगाओ महारानी, तिलक लगाओ महारानी, तिलक लगाओ महारानी, तिलक लगाओ महारानी। चूड़ियाँ भी लाए माँ चोला भी लाए, चूड़ियाँ भी लाए मैया चोला भी लाए। पहनो दुर्गे महारानी, पहनो दुर्गे महारानी। सबके मनोरथ पूरे कर दो, सबके मनोरथ पूरे कर दो, सबकी आस को पूरा कर दो, सबकी आस को पूरा कर दो, सबके मनोरथ पूरे कर दो, सबके मनोरथ पूरे कर दो, सबकी आस को पूरा कर दो, सबकी आस को पूरा कर दो। कब से हैं बैठे कब से खड़े हैं, कब से बैठे कब से खड़े हैं, कब से हैं बैठे कब से खड़े हैं, कब से हैं बैठे कब से खड़े हैं। दर्श दिखाओ महारानी, दर्श दिखाओ महारानी। चूड़ियाँ भी लाए माँ चोला भी लाए, चूड़ियाँ भी लाए चोला भी लाए, चूड़ियाँ भी लाए माँ चोला भी लाए, चूड़ियाँ भी लाए मैया चोला भी लाए। पहनो दुर्गे महारानी, पहनो दुर्गे महारानी, पहनो दुर्गे महारानी, पहनो दुर्गे महारानी। बोलिए भगवती मैया की शिव जी, शिव जी, शिव जी, शिव जी। Mà tạm bơi mưa tao nhỉ mà nó bắt mà đúng कि भोले बाबा सदा भंग पिया करते हैं और भंग की तरंग में जिया करते हैं। सदा दुष्ट पापी को, अच्छा दुष्ट पापी कैसे पता है, जो पीछे वहां है देखो, ये भजन, यहाँ भजन हो रहे हैं और वहाँ बातें करने में लगे, कुछ मोबाइल चलाने में लगे। जिस काम के लिए बैठे उस काम पे ध्यान दो। सदा दुष्ट पापी को तंग किया करें, ऐसे लोगों का सदा संग किया। नित्य भोले जी के चरणों में
आवाज लगाई जाती है और हल्दी खाल के लोगों की यहाँ तकदीर बनाई। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, एक बड़ी सुंदर सी रचना सुना रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना भी और गाना भी है। ऐसी रचना आज तक कभी सुनी नहीं होगी। नहीं, ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो सुनिएगा, भोलेनाथ की बारात तो सबने सुनी है ना, किस दिन हुई थी? शिवरात्रि के दिन। अच्छा, बाहर का तो सबको पता है कि शिव जी दूल्हे का वेश बना के पहले एक भयंकर वेश बनाया था, और फिर जब वहां मैना महारानी ने कह दिया मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ नहीं करूंगी, तो सारे देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी कि भोलेनाथ अपनी बेटी को छोड़िए और एक सुंदर दूल्हे का रूप बनाइए, तब जाके मैना मैया तैयार हुई थी। अब सुनिएगा, इस पूरे प्रक्रिया में बीच में क्या क्या हुआ था। जैसे हमारे यहाँ होती है ना, जब शादी की तैयारी करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी सजाई जाती है ना, लाइट की व्यवस्था करी जाती है, जैसे यहाँ टेंट सजाया है। तो ये सारी तैयारियां किस किसने करी थी? सुनिएगा, बड़ी सुंदर सी रचना। ओ दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। घर हिमाचल के जाना गजब हो गया, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। वो दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। तो अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले जब शादी तय होती है तो क्या छपते हैं? कार्ड छपते हैं। तो भोलेनाथ ने भी आज अपनी शादी का निमंत्रण सारे देवताओं को भेजा है। तो सुनिएगा कि शिव ने सुरलोक में भेजी जो खबर शादी की। शिव ने सुरलोक मतलब देवलोक, शिव ने सुरलोक में भेजी जो खबर शादी की, पानी मंत्रण सभी देवता गण हर्षाए। होता है ना, हमारे यहाँ कोई वीआईपी शादी हो तो हमें अगर निमंत्रण आ जाए, हम सोचते यार वो तो बड़ी अनोखी शादी होगी। तो ऐसी भोलेनाथ की जब बारात है तो जिन जिन देवताओं के पास निमंत्रण पहुंचा वो बड़े खुश हो गए यार कि हमें भोलेनाथ के विवाह का निमंत्रण आया है। कि शिव ने सुरलोक में भेजी जो खबर शादी की, पानी मंत्रण गण सभी देवता गण हर्षाए। सबने वाहन किए तैयार फिर चलने के लिए, सबने तैयार फिर चलने के लिए। अब सुनिएगा किस देवताओं ने अपना कौन सा वाहन तैयार किया। अरे हंस ब्रह्मा ने और माँ शारदा ने सजवाए। हंस किसकी सवारी? ब्रह्मा और माँ शारदा हंस में चल दिए।